नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आज आपके समक्ष। अपनी किस्मत का इस्तेकबाल करने के लिए तैयार हो जाइए, धन के दरवाजे खुल गए हैं। यकीन मान के चलिएगा कि जो 21 अगस्त से 14 सितंबर तक का ये जो आपका टाइम शुरू हुआ है, ये आपका गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है। उसका कारण ये है कि आपके लग्नेश, आपके कुंडली के राजा शुक्र, आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस वक्त आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ में बुध भी विराजमान हैं। अब ये 21 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक जो टाइम है, ये आपके लिए अति उत्तम टाइम है। सुनने को आपको लगता होगा कि 21 अगस्त से 14 सितंबर बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, लेकिन सज्जनों एक बात याद रखिएगा, किस्मत बदलने के लिए एक क्षण ही काफी होता है। तो आपकी कुंडली का राजा, आपकी राशि का स्वामी शुक्र देव आपके ऊपर धन की कृपा की बरसात करने आया है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूंगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वीडियो समझ नहीं आएगा। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए, शुक्र इस वक्त आपके 21 अगस्त से आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव में जैसे ही शुक्र आ गए, तो दशम भाव में शुक्र आने से आपके जॉब प्रोफेशन में एक नई उमंग और एक नई आस की किरण जागी है। कैसे कि एक तो आपके शुक्र लग्नेश है। लग्नेश जब भी दशम भाव में आता है तो ये ज्योतिष में सबसे उत्तम संयोग माना जाता है। ये इससे ऊपर कोई संयोग हो ही नहीं सकता। और ये बात आप मान के चलिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, मिलेगी, प्रभु कृपा से मिलेगी, टाइम आ गया है। अगर आप अपनी जॉब में स्किप करके किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते थे, ग्रोथ लेना चाहते थे, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि टाइम आ गया है आपका। अगर आपको अपने जॉब प्रोफेशन में इंक्रीमेंट नहीं मिल रही थी, आपकी पे नहीं बढ़ रही थी, अब बढ़ेगी। सब कुछ होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। जो आपने सोच के रखा था वैसा ही होने जा रहा है। तैयार हो जाइए। आपके राशि का स्वामी, लगन का स्वामी आपके यहाँ पे आ गया। शुक्र जब, वैसे भी शुक्र वैभव के कारक हैं, सुख संपदा के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, और सुख के और जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, सुख संसाधन हैं, उनके कारक माने जाते हैं। प्रेम के कारक माने जाते हैं, यौवन सुंदरता के कारक माने जाते हैं, एक शक्ति, एक ओज के कारक माने जाते हैं। इसलिए ये सभी कुछ शुक्र आपको देने आए हैं। 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक जॉब मिलेगी, नहीं है तो जॉब मिलेगी। जॉब में स्किप करके किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, वो होगा। इसके अलावा इंक्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, पे बढ़ सकती है, और आपके प्रोफेशन में भी आपको कामयाबी, या जो जिसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, आपको वहां से मिलेगी। अब इसके बाद आपके अष्टम का स्वामी भी आपके दशम भाव में आया है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई गुप्त शत्रु आपके जॉब एंड प्रोफेशन, जहां पे भी आप जॉब करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें अंदर से आपकी जड़ें काटने की कोशिश ना करे। काटने की कोशिश करेगा, आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, ये 100% पक्की बात है। लेकिन कोशिश करेगा, मुंह की खाएगा, और उसको बिल्कुल वहां से नाकामयाबी ही मिलेगी, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी कमीशन एजेंट हैं, अगर आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, किसी भी तरह से आप कोई ऐसा काम करते हैं, तो आपको वहां पे कोई नई डील मिल सकती है, कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं, जिससे आपका जो टर्नओवर है वो यकदम से बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। इसके बाद शुक्र की दृष्टि जा रही है चौथे भाव पे, सुख भाव पे। शुक्र की दृष्टि जब सुख भाव पे जाएगी, अगर आपने भूमि, भवन, नया गाड़ी, नया मकान, नया फ्लैट, नई कोठी लेने की कोशिश कर रहे थे या सोच रहे थे, तो यहाँ पे आपको 21 अगस्त के बाद वो जो है आपका योग खुल गया है। क्योंकि शुक्र यहाँ पे अपने मित्र शनि की
शनि की राशि पे, ये शनि का यहाँ पे राशि है, और शनि की राशि पे चौथे भाव में, सुख भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, परम मित्र हैं शनि इनके। और 23 अगस्त से शुक्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। मतलब 23 अगस्त से जो शुक्र हैं वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और शनि के ऊपर, शनि के घर के ऊपर उनकी दृष्टि होगी। आपको नया भूमि, वाहन, गाड़ी, कार वगैरह जो आप सोच रहे थे लेने से कोई नहीं रोक सकता। घर में सुख संपदा आएगी, माता से प्रेम बढ़ेगा, माता का सुख मिलेगा, और घर में आपको एक पॉजिटिव जो है वातावरण मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो शनि है वो पंचम भाव के भी मालिक हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों के लिए भी ये गुड न्यूज है। आपके बच्चे किसी हाई स्टडी पर जा सकते हैं। अगर वो कोई जॉब लेना चाहें तो आपके बच्चों के लिए भी जॉब का भाग्य खुल गया है। अगर कुंवारे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर शादीशुदा हैं, बच्चे जॉब लायक हैं, तो उनको भी यहाँ पे जॉब उनकी तैयार खड़ी है, उनको भी जॉब यहाँ पे मिलने वाली है। सब जो आज मिली कल मिली। और दूसरा जो मैंने बता दिया, अगर वो स्किप करके किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, वहां पे भी होगा, प्रॉफिट गेन्स होंगे ही होंगे। जो अगर वो किसी और प्रोफेशन में है तो वहां पे भी उनको बिल्कुल पॉजिटिव जो है एनवायरमेंट मिलेगा, तरक्की का एनवायरमेंट मिलेगा। दूसरी बात, यहां पे उसके बाद शुक्र आ जाएंगे 3 सितंबर को अश्लेषा नक्षत्र में, अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में। इससे पहले मैं छोटी सी आपको बात क्लियर कर दूं, 29 अगस्त तक शुक्र बुध के साथ युति करेंगे आपके दशम भाव में, और बुध शुक्र के परम मित्र हैं, और बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। अरे भाई और क्या चाहिए। लग्नेश शुक्र दशम भाव में आया हुआ है, परम मित्र बुध साथ में युति कर रहे हैं, और बुध 12वें और भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य का साथ भी मिल गया, लग्नेश का साथ भी मिल गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। 29 अगस्त तक, खास करके 29 अगस्त तक अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, वहां पे भी आपको तरक्की मिलेगी, आपका डेजिग्नेशन बढ़ सकता है। आप स्किप करके किसी और मल्टीनेशनल, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में से आपको ऑफर आ सकता है। तैयार रहिए, एफर्ट्स करते रहिए। अगर आपने कोई वीजा वगैरह अप्लाई किया था, अगर आपने कोई पीआर के लिए अप्लाई किया था, आपने या आपके बच्चों ने, वाले हैं तो आपने या आपके बच्चों ने, वो भी 100% यहाँ पे होगा ही होगा। बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, ठीक है, फॉरेन से कोई गुड न्यूज आ सकती है, फॉरेन में शादी हो सकती है, ये सभी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे होंगे। और बुध भाग्य के स्वामी हैं, एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे ज्यादा, भाग्य के सहारे, लक के सहारे सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर भाग्य साथ दे तो पत्थरों में भी पौधे उग जाते हैं, इसलिए भाग्य साथ दे रहा है, पत्थरों में भी पौधे उगेंगे, बिना एफर्ट, बिना कुछ किए आपको ये सारा कुछ होगा। 29 अगस्त तक बुध जब शुक्र के साथ यहाँ पे युति कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ठीक है। प्रोफेशन में तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपको वो जो आपने मन में सोचा था कि मैंने इस डेजिग्नेशन पे पहुंचना है और मैंने अपने प्रोफेशन में या कोई और प्रोफेशन में मैंने इस चीज को अचीव करना है, करेंगे 29 अगस्त तक। उसके बाद बुध यहाँ आ जाएंगे, वो भी बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन इधर यहाँ बात हम शुक्र की कर रहे हैं, तो उसके बाद आ जाइए 3 सितंबर को शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे, और जैसे ही फिर वो बुध के नक्षत्र में आएंगे 3 सितंबर को, अगर यहाँ पे ये 29 अगस्त तक कोई चीज स्किप हो जाती है तो 3 सितंबर को फिर योग खुलेंगे फॉरेन कंट्री के। जो मैंने बताया वो दोबारा से आपका फिर वही टाइम शुरू हो जाएगा, भाग्य का सहारा फिर आपको मिल जाएगा, आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप लेना चाहते हैं। इसके बाद कोई महिला मित्र आपको प्रोफेशन में, आपकी जॉब में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए आगे आएगी, ठीक है, और आपको वो पॉजिटिविटी देगी। कोई नई महिला मित्र आपके संपर्क में आ सकती है एज ए फ्रेंडशिप रिलेशन, जो आपको एक जिंदगी की पॉजिटिव राह पे लेके चलेगी। अगर शादी नहीं हो रही थी तो शादी के योग भी खुल सकते हैं, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि सुख भाव पे, घर के अपने घर गृहस्थी के भाव पे पड़ रही है।
सुख भाव पे दृष्टि आने से, घर गृहस्थी के भाव में दृष्टि आने से शुक्र आपको घर में तो सुख देगा ही देगा, घर में खुशियों का माहौल लाएगा। कोई घर में किसी की शादी हो सकती है, किसी की आगमन हो सकता है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, घर में नई नई भौतिक वस्तुएं सुख संपदा का साधन लेके आ सकते हैं। इसलिए ये गोचर बहुत ही परम है और आपके लग्नेश का और राशि स्वामी का दोनों से बता रहा हूं। तुला लगन वाले भी देख सकते हैं और तुला राशि वाले भी देख सकते हैं। आपका राशि स्वामी जो है, आपके लग्नेश है, वो शुक्र है और शुक्र जैसे ही गोचर में यहां आए हैं, अगर आपका शुक्र आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठे हुए हैं, पॉजिटिव घरों में बैठे हुए हैं, अगर शुक्र की अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा चल रही है, तो गोचर आपके लिए और भी अति उत्तम हो जाएगा। आप में एक नया तेज, नया ओज, नई ऊर्जा, नई शक्ति, चेहरे पे एक नई चमक, एक नई अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं सम्मोहन विद्या, सम्मोहन वशीकरण जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिक आपके ऑरा में आ जाएगा। लोग आपकी तरफ अपने आप खींचे चले जाएंगे। जो आप कहेंगे वो मानेंगे, जो आप कहेंगे वो करेंगे। आपके प्रोफेशन में भी जो आप कहेंगे वो ही होगा। भाग्य का सहारा मिल रहा है, लग्नेश का सहारा मिल रहा है, जॉब एंड प्रोफेशन में सहारा मिल रहा है, विदेश से सहारा मिल रहा है और उसके अलावा इच्छाओं की पूर्ति भी हो रही है। आपके बच्चों को भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिल रहा है। यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन की बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप कोई यात्रा करते हैं, मान लो फॉरेन में, विदेश में, या कोई लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, जॉब एंड प्रोफेशन के रिलेटेड, वो भी आपकी पॉजिटिव जाएंगी। वहां पे आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। जो काम आप घर से करने के लिए निकले हैं वो होगा ही होगा, 99% होगा। 1% तो करने वाला वो है, बाकी सब कुछ उसके हाथ में है। पॉजिटिव रहिएगा। इसको और पॉजिटिव करने के लिए गौ माता को आटे के पेड़े में थोड़ी सी मिश्री डाल के जरूर खिलाइएगा। इससे आपका ये सारा सिस्टम पॉजिटिव होगा। और अपने और आप अगर चाहें तो गौ माता को रोटी वगैरह खिला सकते हैं, थोड़ा सा अगर चाहें तो गुड़ भी खिला सकते हैं, इससे और पॉजिटिव होगा। छोटी कन्याओं को व्हाइट कलर की बर्फी या व्हाइट कलर के पेड़े शुक्रवार वाले दिन गौ माता को भी और कन्याओं को भी खिलाइएगा। इससे भी ये जो गोचर है और पॉजिटिव होगा। मैंने शॉर्ट सी वीडियो में आपको काफी कुछ बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो भी बताइएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।